दोस्तों गुड इवनिंग। बुलेट ट्रेन बना बाजार, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी पोर्टफोलियो शेयर्स में आई गजब की बार। जी हाँ दोस्तों, गजब की तेजी है। और 21 डे ईएमए जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ट्रेंडिंग डे होगा 30% ही टाइम, लेकिन जब काम करता है अच्छे से नोट छाप कर देता है भाई। 21 ईएमए का कमाल आपको देखने को मिला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार आपको कहता हूं चर्चा करेंगे मार्केट की और निफ्टी की, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सभी की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है फ्राइडे को डाउ जो यूएसए मार्केट है उसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी 245 पॉइंट्स के आसपास। और सुबह के वक्त जो है आपका ये जो मार्केट है डाउ फ्यूचर्स वो भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव था। तो उम्मीद थी कि मार्केट में एक तेजी के साथ शुरुआत होगी, एक गैप अप ओपनिंग होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसके बाद एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, एक अच्छी खासी चाल निफ्टी में भी और चाहे बैंक निफ्टी में भी। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई है, कई बार बताई है भाई, बहुत बार बताई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्री ट्रेनिंग क्लास वालों को बताई है, आपको भी बताई है, हर किसी को बताई है कि 21 ईएमए का इस्तेमाल करना सीखना ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा दिन जो है वो कमाल कर सकता है, ये चीज आप याद रखिए। और देखिए 21 ईएमए का कमाल हमेशा जो है आप ट्रेड में रहे, और एक जबरदस्त जो है खासकर बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल गजब का जो है लोगों ने प्रॉफिट किया। देखिए मैं तो निफ्टी में काम करता हूं, लेकिन ठीक है भाई, बैंक निफ्टी में जो काम करते हैं उन्होंने निफ्टी से ज्यादा छापा है, ठीक है, लेकिन जबरदस्त चाल दोनों में। और 21 ईएमए का कमाल इधर भी देखने को मिला है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि इसको इस्तेमाल करना आप सीखे, ये बहुत आपके काम आएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी। क्योंकि 21 ईएमए लगाकर अगर आप बैठे रहेंगे ट्रेन में तो ये आपको ट्रेन बिल्कुल सही स्टेशन तक पहुंचा देगी। यही खासियत है 21 ईएमए का, एक गजब का इंडिकेटर है। देखिए आगे निफ्टी में क्या हो सकता है, चर्चा करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में जो है यहां पर सबसे पहले विक्स कहां पर है, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये वहीं आसपास है भाई, 13.3 के आसपास है, फ्लैट है। दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन चेन डेटा क्या हमने डिस्कस किया था कि तेजी वाले एग्रेसिव थे, 16,500 के आसपास गजब की पुट राइटिंग थी, जबकि उस समय लेवल क्या था 16,600। और कॉल राइटर हमने डिस्कस किया था कि वो डर के भाग रहे थे, 16,800 वाले कॉल राइटर भाग के 17,000 पर चले गए थे। और बिल्कुल सही साबित हुए, जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो बिल्कुल सही साबित हुए भाई। बिग मनी अक्सर सही साबित होती है। मार्केट में तेजी आई, 16,000 पुट राइटर जो है अगले 2 दिन जो है फ्राइडे और आज मार्केट में अच्छी खासी चाल। और जो कॉल राइटर्स थे अच्छा हुआ भाग गए, वरना मार्केट उनको बुरी तरीके से भगा देता। कहीं ना कहीं जो है 17,000 की तरफ वो शिफ्ट हो चुके हैं ऑप्शन राइटर कॉल वाले जो है, मंदी वाले जो थे। तो ये चीज हमने डिस्कस भी की थी कि मंदी वाले डर के भाग रहे हैं, फ्राइडे को ही हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में, और कुछ वैसा ही हुआ है। मार्केट ने तेजी अच्छी खासी दिखाई है, मंदी वाले जो भागे हैं उन्हें अंदाजा था पिटाई अच्छे से हो सकती है, तो पिटाई से पहले वो भाग चुके हैं। अब यहां पर जो आगे क्या मार्केट में हो सकता है, देखिए यहां पर जो है चार्ट का सहारा हमको लेना पड़ेगा। चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर अब जो है मार्केट के लिए। क्या रेजिस्टेंस है मार्केट में, देखिए रेजिस्टेंस टेक्निकली कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है, कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है। ऑल टाइम हाई पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ये चीज आपको याद रखनी है। जब मार्केट नए हाई पे है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ एक मानसिक लेवल है 17,000 के आसपास, तो उसके 30-40 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। मानसिक लेवल है इसलिए रेजिस्टेंस बन सकता है, टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं। क्यों, तो देखिए मानसिक लेवल पर अक्सर मार्केट रिएक्ट करता है। नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो एक बार झटका देता है नीचे की तरफ, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एक बार ऊपर की तरफ बाउंस आता है, ऐसा देखा जाता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि 17,000 के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस जरूर है निफ्टी में, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। वहां आसपास रेजिस्टेंस है निफ्टी में, लेकिन वो लाइव मार्केट में डिसाइड होगा कि कब ठोकना है। ऐसे आंख बंद करके ठोकने से बहुत ज्यादा लॉस होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहां पर जो है आगे यहां सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस तो हमने डिस्कस कर लिया, सपोर्ट कहां पर है। देखिए 16,800 के आसपास का जो लेवल है
ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,800 के आसपास का जो जोन है ये निफ्टी में एक प्रकार से सपोर्ट का काम कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते भाई निफ्टी बैंक के तरफ चलते हैं। बिल्कुल रॉकेट सी चाल आई है, 21 EMA का जादू यहां पर भी चल गया है भाई। काफी लोगों ने जो है जबरदस्त प्रॉफिट किया बैंक निफ्टी में, स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने भेजे हैं, जबरदस्त जो है। देखिए यहां पर जो है बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी चाल आई है और 21 EMA के सहारे अगर आप बैठे रहते तो इसने आपको गजब के जो है प्रॉफिट दिए हैं। लेकिन अब आगे क्या है भाई, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए थोड़ा जो है हम चार्ट को थोड़ा ऊपर टाइम फ्रेम का चार्ट ले जाते हैं ताकि हमको कुछ जो है लेवल्स मिल जाएं, जिससे हमें कुछ पता चल जाए भाई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है इसका। देखिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का नजदीक है, 37,000 के आसपास कुछ दिख रहा है, 36,900 के आसपास जो है ये एक इसका जो है अगला रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। सपोर्ट के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट जो है ये आपका 35,850 के आसपास कुछ सपोर्ट दिख रहा है, 35,850 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है इस वक्त, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन आपको पता है लाइव मार्केट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, उसे कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको जो है फ्री ट्रेनिंग क्लासेस में सारी चीजें बता दी है, तो मुझे उम्मीद है आप उसका प्रयोग करें। अदरवाइज मान लीजिए एक और सपोर्ट हो सकता है, 36,000 भी एक सपोर्ट बन सकता है बैंक निफ्टी में। रीजन क्या है, यह पहले रेजिस्टेंस था भाई, 36,000 पहले रेजिस्टेंस था, तो अगर ये निकल गया है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते भाई स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। कि भारतीय एयरटेल में न्यूज फ्लो थी, कहीं ना कहीं फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ न्यूज फ्लो जरूर थी और उसके बाद जो है थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन जाते जाते वही हुआ जो मार्केट के साथ है। रॉकेट भाई, बिल्कुल रॉकेट, बिल्कुल गजब की तेजी है। कहां पर कोई रेजिस्टेंस है, 640 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो कि ऑल टाइम हाई के नजदीक है। कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट की कुछ पॉजिटिव कमेंट्री के बाद जो है गजब की तेजी देखने को मिली है भारतीय एयरटेल के स्टॉक्स में, और बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक अच्छी चाल देखने को मिली है, ये चीज आपको याद रखनी है। ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट कहां पर है, 585, लेकिन बड़ा सपोर्ट कहां पर है, 540 से 550 के आसपास बड़ा सपोर्ट है भारतीय एयरटेल का। ट्रेडर्स का एक छोटा सपोर्ट 585 के भी आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। आइशर मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए आइशर मोटर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली थोड़ा शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा वीक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 2750 के आसपास आइशर मोटर का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आइशर मोटर का कहां पर है भाई, देखिए सपोर्ट जो आइशर मोटर्स का वो 2400 के आसपास कुछ दिख रहा है। आइशर मोटर्स का सपोर्ट मेरे ख्याल से 2500 के आसपास भी एक सपोर्ट है, क्योंकि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये भी काम करता है सपोर्ट का कई बार, हर बार नहीं कई बार। 2500 के आसपास भी एक सपोर्ट है आइशर मोटर्स का, ये चीज ट्रेडर्स को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई पीवीआर के पास चलते हैं। देखिए पीवीआर जो है कहीं ना कहीं जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, 1450 के आसपास पीवीआर का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है भाई पीवीआर का, देखिए 1250 के आसपास, 1230 के आसपास को जो है पीवीआर का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1230 के आसपास जो है पीवीआर का सपोर्ट है, और तकरीबन 1450 1450 के आसपास पीवीआर का रेजिस्टेंस है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जो काफी ईज हुई है, काफी ज्यादा जो माहौल जो है फिर से नॉर्मल की तरफ जा रहा है ज्यादातर स्टेट्स में, तो इसका फायदा पीवीआर को कहीं ना कहीं मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं टाटा केमिकल्स के पास चलते हैं। काफी दिनों के बाद हमने टाटा केमिकल्स को इंक्लूड किया एनालिसिस में। ठीक है, टाटा केमिकल्स आपको पता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जब ये गिरा था शायद 680 के आसपास मुझे याद है, अब मैंने कहा भी था बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से पलटी मारेगा, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। पलटी मारा, काफी ज्यादा भागा है, तकरीबन 900 तक भी एक वक्त चला गया था, लेकिन एक गिरावट फिर देखने को मिली है। नया सपोर्ट कहां पर है, 780 के आसपास एक छोटा सपोर्ट है, ये कोई बड़ा नहीं है, लेकिन 780 के आसपास एक छोटा ट्रेडर सपोर्ट है। 900 के आसपास टाटा केमिकल का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कहीं ना कहीं काफी लोगों ने इससे प्रॉफिट भी किया। आगे बढ़ते हैं टीसीएस के पास चलते हैं भाई। फंडामेंटली एक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक, टाटा ग्रुप की एक और कंपनी एक अच्छी खासी जो है चाल दिखा रही है। 3400 के आसपास रेजिस्टेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस तो कुछ दिख नहीं रहा है भाई। ऑल टाइम हाई के पास जो चीज चल रही है 4000 आप कह सकते हो एक मानसिक लेवल है तो रेजिस्टेंस है, अदरवाइज टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है टीसीएस में। 3400 3400 के आसपास सपोर्ट जरूर है टीसीएस का,
ये चीज आपको याद रखनी। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।